जहां ठीक मेरे पीछे ये भारत की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल इस समय भी तैनात है। रेडार लगातार सरहद के उस पार टोह लेने की कोशिश कर रहा है और यह दिखाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी तनाव कितना ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कुटिल देश है कि जिस पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता। जमीनी स्थिति इस समय क्या है? रणभूमि पर हम आपको ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वीरों की वो गौरव गाथा सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह से भारत के वीरों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, एक करारा जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर में एक नई कहानी, वीरता की एक इबारत लिखी। इस समय हम लोग बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर है भारत और पाकिस्तान के बीच, और यहां पर जिस तरह का तनाव है, अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये एक मोटर पोजीशन है। यहां पर इन्फेंट्री मोटर्स सेना के तैनात है और इन मोटर्स ने जबरदस्त कहर बरपाया था पाकिस्तान की पोजीशंस के ऊपर। और ये वही जवान है आज जो यहां तैनात हैं। उस रात जब पाकिस्तान पर कयामत की रात बनकर टूटे थे ये लोग, तो ये वहां पर तैनात थे और अभी भी ये मुस्तैद है, क्योंकि ये जानते हैं पाकिस्तान पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। इनके टीम लीडर्स मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरह से यहां से मोटर्स की बारिश एक तरह से हुई थी, बारूद की बारिश हुई थी पाकिस्तान के ऊपर उस रात को, और टीम लीडर्स इन पूरे मोटर पोजीशन के मेरे साथ हैं। क्या टारगेट किया था आपने और किस तरह का नुकसान सरहद के उस पार हुआ था? यह उस रात की बात है जब दुश्मन की पोस्टों से हमारे पर फायर आया और हमने उन्हीं पोस्टों पर अपनी इन्फेंट्री मोटर से भारी तादाद में फायर गिराया और उनको मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिलाने का आपको आदेश था, लेकिन आपको मोटर जैसे जो हमारे दर्शक जानते हैं, ये एक एरिया वेपन है, यानी जब आप ये 81 mm का गोला दागते हैं तो ये पहले बहुत ऊंचाई से आकाश में जाता है और फिर अचूक मार इसकी TNT की, एक्सप्लोसिव्स की दुश्मन पर गिरती है। तो आपको पता कैसे चलता है कि किस तरह से वो मार अचूक पड़ रही है उसकी पोस्टों पर? अगर इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा एक OP ऑफिसर होता है जो कि वहां पर टारगेट को देखता है और उसकी करेक्शन देता है। लेकिन आजकल आधुनिक तकनीक युग है जिसमें हम ड्रोन के द्वारा भी ड्रोन को ऊपर हवा में उड़ाकर उसके अंदर उसका व्यू देख सकते हैं और उस टारगेट को सही करेक्शन देकर उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उस समय की क्या परिस्थिति थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आप क्या बता सकते हैं मुझे? अगर मैं हालात की बात करूं तो उस टाइम पे दोनों साइड से फायर चल रहा था, लेकिन उसके फायर को दबाना था, उनको जवाब देना था, तो इसलिए हमने भारी तादाद में फायर करके उसको दबाना मुनासिब समझा, ताकि हम भी सेफ रहें और जो मेरे पीछे मेरे ग्रामवासी हैं वो भी सेफ रहें। इस चीज़ को देखते हुए हमने कारगर फायर डालने की कोशिश की। इसमें ये हमारा प्रशिक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको हम शांति काल के दौरान बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और जब शूट एंड स्कूट का मतलब ही यही है कि इससे पहले दुश्मन आप पे रिटेलिएट कर पाए, आपकी पोजीशन पे इफेक्टिव काउंटर फायर कर पाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उससे पहले ही हम वहाँ से पोजीशन बदल के, इनफैक्ट हम लोगों ने ये चीज़ इतने बढ़िया तरीके से करी कि दुश्मन का फायर आना तो दूर की बात थी, हम लोगों ने दूसरी पोजीशन बदलकर उन पर फिर फायर कर दिया और गोले दाग दिए थे। उसने 4 दिन में ही अब लड़ाई खत्म कर दी है। अभी तो हमारा वार शुरू ही हुआ था कि उससे पहले ही उसने खत्म कर दी। हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे 26 लोगों का, निहत्तों का खून बहाया है, जो सिंदूर पहुंचा है, हम उसको जानम तक नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंक की लंका का दहन किया गया था एक जगह पर, यही वो वीर हैं जिनका आदर्श वाक्य, जिनका मूल मंत्र है बोल बजरंग बली की जय। और मेरे साथ यही वीर इस समय यहां पर हैं जिनसे हम बात करेंगे। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, हनुमान का हूं प्यारे, हनुमान का हूं प्यारे हूं, ये राजपूत रेजिमेंट का मूल मंत्र, आदर्श वाक्य है। एक लंका दहन हनुमान जी ने किया था, एक राजपूत रेजिमेंट की इस टुकड़ी ने आतंक की लंका का दहन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा भी रहे हैं। मेरे साथ वो टुकड़ी और उस टुकड़ी के कमांडर हैं। मेजर साहब, आपको टास्क क्या दिया गया था? हमारा टास्क पाकिस्तान की उन 4 पोस्टों को बर्बाद करना था जिन्होंने हमारे रिहायशी इलाके और भारतीय सेना की पोस्ट पर कारगर फायर डाला। तो
पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन इलाकों पर भी बमबारी हो रही थी और आपके मिलिट्री लोकेशंस पर भी बमबारी हो रही थी। आपको उसे ध्वस्त करने का टारगेट दिया गया, आपने उसको कैसे अचीव किया, आपने अपना एक्वायर कैसे किया टारगेट को? हमने उन चारों पोस्टों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेपन्स की मदद से सभी पोस्टों को मिट्टी में मिला दिया। क्या आपके पास वो जानकारी है, क्योंकि आज तक पर हमारे दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं, लंका दहन जिस तरह हुआ था, आतंक की लंका का ये दहन आप अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। वो पोस्ट किस तरह की थी जिसको आपने जलाया, आपकी इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या थी उसके बारे में? हमें उस पोस्ट की जितनी भी चारों पोस्ट थी उनके बारे में सब, उनकी लोकेशंस, उनके वेपन्स कहाँ डिप्लॉयड हैं, ये सब जानकारी हमारे पास पहले ही थी। और वो एक हाइब्रिड पोस्ट थी, मतलब आतंकी भी और पाकिस्तान की सेना भी? जी, वहां से इन्फिल्ट्रेशन भी होती थी और पाकिस्तानी रेगुलर्स भी वहां पे रहते थे। और क्या आपके पास कोई असेसमेंट है उस ऑपरेशन के बाद नुकसान क्या हुआ है उस पार? हमारे ईंट सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 18 से 20 लोग जो पाकिस्तानी आर्मी के कैजुअलिटीज हमने किए हैं एक ऑपरेशन में। जी, ये है वो वीर। इनके हथियार अगर आप देखिए तो एक तरफ आरएल यानी रॉकेट लॉन्चर भी है, दूसरी तरफ उनकी एके सीरीज की राइफलें भी हैं और लाइट मशीन गन्स भी हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स भी हैं और इन्फेंट्री वेपन्स जो इन वीरों के पास है, इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था घातक से, और घातक बहुत ही घातक वार करने में सक्षम भी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्रिस्टल मेज मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, बड़ी बड़ी मिसाइलों का जेकबाबाद, नूर खान, रहीम यार खान अलग अलग बेसिस को ध्वस्त करना, वो एक कहानी है, एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ी शौर्य गाथा। भारत का ऑफेंसिव रोल के साथ साथ डिफेंसिव रोल था और उसमें एयर डिफेंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी भारत की मिसाइलें तो ध्वस्त कर गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मिसाइलें, उनके ड्रोन, वो हमारे सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाए। और ऐसे ही एक सुरक्षा कवच की जिम्मेदारी यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस की इस टुकड़ी पर है जिसके साथ हम हैं। कितना कठिन आपके लिए उस दिन वो काम था, कितनी बड़ी चुनौती थी? आप यहाँ तक आए, आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। बस फौज को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हमें भारतीय सरकार ने और इंडियन आर्मी ने हमें सारा चीज, जब 22 तारीख को पहलगाम पे अटैक हुआ उसके बाद से हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की थी कि हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए ना किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा और हम इस चीज के लिए रेडी थे। हमें पता था कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। सो जो भी हमारे लड़के, हमारे ट्रूप्स थे, दे वर ऑलवेज रेडी। एक आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पे आए थे। बहुत पुरानी कहावत है जो हम कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ, बताइए क्या होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यही हमारे ट्रूप्स की आइडियोलॉजी है और इसी आइडियोलॉजी के साथ हम यहाँ बैठे हैं। हमने इंश्योर किया है कि इस एरियल, इस आकाश से कोई भी एरियल जो भी एसेट है वो हमारे एयरफोर्स तक ना पहुंचे, और ये इंश्योर हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के एक के बाद एक पोस्ट तबाह किए गए, कहीं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो कहीं कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर। और मेरे साथ इस समय वो वीर हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए उन बंकर्स को बर्बाद किया। मेरे साथ पंजाब रेजिमेंट के ये वीर हैं। सर, आपको क्या टास्किंग दी गई थी? जय हिंद, जय भारत। मैं आरएल डैट, हमारे को टास्क दिया गया था कि दुश्मन की जो पोस्ट है उसके जो आने वाला फायर था उसको लगातार बर्बाद करना। दुश्मन हमारे ऊपर और पीछे ग्रां के ऊपर लगातार हैवी कैलिबर का लगातार फायर कर रहा था। हमारे को ऑर्डर थे, जो ही दुश्मन हमारे ऊपर जहां ग्रां के ऊपर फायर करता है तो उसको लगातार दबा के रखना। हमने लगातार दुश्मन को अपने फायर से अंगेज रखा। दुश्मन के कंक्रीट बैंकर से जो कि HMG का फायर आ रहा था उसको लूप होल से हमने टेलीस्कोप द्वारा देख के लूप होल के अंदर एक से एक लगातार राउंड डाले, जो कि दुश्मन की पोस्ट बर्बाद कर दी। दुश्मन का पोस्ट बर्बाद करने के लिए। और सोचिए उस समय जब वहां से HMG यानी हैवी मशीन गन का फायर लगातार आ रहा है और आपको टास्क दिया गया कि उस मशीन गन के जो छोटा सा, वो एक मोखली सी होती है, एक छोटा सा छेद होता है जिसमें से बंदूक की फायर आ रही होती है, वहां आपको अपना अचूक वार करके आरएल डालना है, आपको गोला डालना है। लगभग
कितना 1 किलोमीटर दूर, 1200 मीटर दूर, और आपने फिर भी वो कर दिखाया। 400 से 450 मीटर दूरी पर वो बंकर था, जो कि हमने HEDP का राउंड लगातार फायर किया, जो कि बंकर को बर्बाद किया। पूरा का पूरा बंकर बर्बाद हो पूरा का पूरा बंकर बर्बाद किया। जो आसपास के बंकर थे उनमें से कुछ बंदे पीछे हट रहे थे। पीछे हटते हुए जो दूसरे लॉन्चर ने फायर किया, HE राउंड फायर किया, जो दुश्मन भाग रहा था उसको भी बर्बाद किया। HEAB जो एयरबर्स्ट आपका HE एयरबर्स्ट। तो आप ये देखिए कि किस तरह से हाई एक्सप्लोसिव एयरबर्स्ट फायर करके जो दुश्मन अपनी जगह अगर बदलने की भी कोशिश करे तो लक्ष्य यही होता है कि उसको एयरबर्स्ट यानी गोला हवा में फट जाता है और लाखों तेजी से आग के गोले की तरह नीचे आते हैं और उसमें वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और यही पंजाब रेजिमेंट के इन वीरों ने कर कर दिखाया और अभी भी तत्पर है, तैनात है। बंकर बर्बाद है, दोबारा बनाने नहीं देंगे दुश्मन को। दुश्मन अभी ऐसे कभी दुश्मन को मौका नहीं देंगे। अगर दुश्मन दोबारा ये हरकत करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अदम्य साहस और वीरता के एक नहीं कई उदाहरण सामने आए हैं और आज तक पर इस समय मैं आपको एक इस तरह की रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं जिस तरह से सेना ने दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच, गोलीबारी नहीं गोलाबारी के बीच दुश्मन के एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट को तबाह किया और इस्तेमाल का हथियार ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मेरे साथ एक पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी के कंपनी कमांडर हैं। सर, किस तरह से गोलाबारी के बीचों बीच इस जगह जहां हम खड़े हैं आपने दुश्मन के एक पोस्ट को तबाह किया, कैसे किया? 9 तारीख की रात को लगभग 8:30 बजे हमारे ऊपर दुश्मन का HMG 120 mm मोटर फायर स्टार्ट हो गया। एंड जैसी हमें पहले से पता था कि ये फायर ऐसा कुछ होने वाला है, तो जो हमारी उस समय पोजीशंस थी वो वेल डगन थी, हम डिफेंसेस लिए हुए थे। एंड जैसे ही हमें मौका मिला हम लोगों ने हमारे हथियार जो कि सारे सपोर्ट वेपन्स, RLs और एंटी टैंक जो वेपन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ऊपर भारी मात्रा में फायर गिराया। अच्छा, दुश्मन भी यानी पाकिस्तान की सेना अलग अलग पोस्ट से ताबड़तोड़ बमबारी और गोलीबारी कर रही थी और मैं इस हथियार के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉनकोर्ड्स की लगभग 650 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के चलते वाहन को, टैंक को, बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर सकती है। लेकिन इसका इस्तेमाल आपने किया दुश्मन के एक बंकर को तबाह करने में, वो भी गोलीबारी के बीच। ये कैसे किया आपने? पहले से ये सारी लोकेशंस आइडेंटिफाइड थी। नॉर्मल टाइम पे हम दुश्मन की हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते थे, तो वैसे ही हमारा एक टारगेट दुश्मन की एक पोस्ट थी जहाँ पे ये बंकर था। तो हमें पता था कि ये जो लॉन्चर है वो इतना सक्षम है कि ये एक कंक्रीट बंकर को तबाह कर सकता है। पंजाब में एक कहावत है कि तू ही दसो अप्पा कर दांगे, तो वही किया इन्होंने कि हमें बताया और इन्होंने कर दिया। तुसी दसो आपा कर देंगे और कर दिया। ये पाकिस्तान ने देख भी लिया। यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो न्यू नॉर्मल है ना, जब भारत की सेना एक बार ऑल क्लियर मिल गया कि करना है तो करना है, तो करके दिखा दिया, चाहे उसके पोस्ट को तबाह करना हो या एयर बेसिस को। UXO का अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस का कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन कहते हो। मेरे साथ आर्मी इंजीनियर्स के एक मेजर साहब यहाँ तैनात हैं। हम लोग बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। ये UXO ये जो बम है, ये किस तरह का विस्फोटक है जो मिला? ये एक HE है जो कि 81 mm मोटार का राउंड है और ये आज सुबह 10 बजे हमारे विलेज के पास से विलेज मैन जब खेतों में काम करने जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि हमें ये मिला है और क्योंकि हम वहीं डिप्लॉयड थे तो हमें बताया गया। फिर हमने, क्योंकि वो इलाका काफ़ी सिविलियन एरिया से काफ़ी पास में था, तो हमने इसको शिफ्ट किया है अपने रिसोर्सेज के द्वारा और उसके बाद यहाँ लेके आए हैं। यहाँ हमें एक और शेल मिला है जो अभी आप देख सकते हैं, एक और हमें लाइव शेल मिला है, तो हम दोनों को एक साथ रख के और फिर विस्फोट करेंगे उसको। चिनाब नदी के पानी के पास यहाँ पर एक जिंदा बम है, उसका फिन भी उसके साथ है। किस तरह का विस्फोट है ये 81 mm मोटार का राउंड है। जब भी हमें ऐसा राउंड मिलता है तो हम उसके आसपास डिगिंग करते हैं। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हमारा डिगिंग टूल उसे टच ना करे। अभी डिग करते हुए जब मैंने इसको बाहर निकाला तो मैंने इसमें देखा कि इसका फिन उससे अलग हो रखा है, जो कि मैं अभी आपको वहाँ से निकाल के दिखाऊंगा, जिसके ऊपर हमें प्रिंटेड भी मिल सकता है कि कहाँ का बना हुआ है।
तो लेकिन आपका इस तरह से इसको ऐसे छूना, क्या ये सुरक्षित है? जब मैंने इसको खोदा तो मैंने उसी टाइम में देखा था कि फिन उससे अलग हो रखा है, तो अगर फिन अलग हो रखा है तो हम उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि फिन का काम सिर्फ उसको ट्रेजेक्ट्री देना है, उसमें कोई भी तरह का एक्सप्लोजिव नहीं होता। तो एक बम देखिए और मिला है, और एक ये बम ये मिला है 81 mm मोटर, जो पाकिस्तान की सेना का इन्फेंट्री वेपन है। कितना खतरनाक है इसका इस तरह का जिंदा मिलना? इसका जिंदा मिलना तो बेसिकली यहाँ पे मिलना तो इतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि ओपन ग्राउंड है, पर यही अगर किसी गांव है उसके आसपास गिरता और विस्फोट होता तो बहुत ही हानिकारक हो सकता था। और यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि बिल्कुल कंट्रोल्ड डेटोनेशन से उस UXO या उस विस्फोटक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक उसके बाद पत्थर और मिट्टी उड़कर आती है, और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में ये हेलमेट लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस तरह के 36 विस्फोट अब तक हो चुके हैं, और लगभग हर कुछ घंटों में एक गांव से खबर आती है कि वहां और विस्फोटक पाए गए हैं। भारत की सेना की, भारत के लोगों की, इंजीनियर्स की सोच देखिए कि जब खतरा बदलता है तो नए हथियारों के आने से पहले उन्हीं हथियारों का किस तरह से नए तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक मेरे पीछे ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है ZU-23, और इसको ट्रक माउंट करके वहीं पे वेल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी से आप ले जा सकते हैं, और जो ड्रोन का खतरा है, जो भी नया खतरा आ रहा है, उसको कैसे डाउन करना है, ये सोच है जो भारत को निरंतर जीत दिलाती है। सोच एक नए भारत की, सोच आतंकवाद के खिलाफ एकजुट देश की।